सर, सबसे पहले साकीनाका के इसी इंसिडेंट के बाद कहीं न कहीं सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने समय पर ही जो है महिला की सुरक्षा को लेकर पूरे पुलिस ऑफिसर्स को ये सूचना दी है, फिर चाहे पेट्रोलिंग बढ़ा दो या फिर सीसीटीवीज़ लगवा दीजिए, लेकिन महिला की सुरक्षा जो है वो सबसे पहले हो। बिल्कुल, जभी-जभी कोई ऐसे एक्सीडेंट होते हैं तो ये अहम मुद्दा डिस्कशन में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसी घटना होने पर ही पुलिस काम करती है या गवर्नमेंट काम करती है। गवर्नमेंट तो अपना काम करते रहती है, पुलिस तो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन साकीनाका का इंसिडेंट होने के बाद में एक एक्शन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ली है। उसमें हमने सभी पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग लेके, डीजी से लेके सब डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर तक मीटिंग लेके उनको सबको बताया गया है कि अपने अपने इलाके में सबने इस मामले में बहुत सतर्क रहना चाहिए और जो प्रोटेक्शन है वो महिलाओं के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो जो सिस्टम की आवश्यकता है वो करना चाहिए। दूसरी बात है कि ये मुंबई में और मुंबई के बाहर भी महाराष्ट्र में बहुत जगह पर ये सीसीटीवी सर्वेलेंस की व्यवस्था की जा रही है। उसके मदद से भी काफ़ी फ़ायदा होगा और हम अच्छा एक अच्छा सिस्टम कर पाएंगे। सर, दूसरी बात करें तो जो टेरर सस्पेक्ट को लेकर बात करें, उस पर भी हमने देखा कि जैसे दिल्ली स्पेशल सेल से ये पता चला कि एक शख्स जो कि मुंबई से है, उसके बाद आप खुद मीटिंग में रहे, अपने पूरे महाराष्ट्र राज्य की सिक्योरिटी को लेकर भी बात की है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटनाएं सामने आती है तो इमीडिएटली गवर्नमेंट को एक्शन लेनी पड़ती है। इसके बारे में हमने सारे एटीएस के लोग हो, हमारे डीजी हो, सीपी हो, एसीएस होम हो, मुख्यमंत्री जी हो, सबके साथ डिस्कशन करके एक और अलर्ट उनको दिया है और उनको कहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन केंद्रीय एजेंसी से जो आती है और अपनी भी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन के साथ आपने इसमें ध्यान रखना चाहिए। यानी महाराष्ट्र एटीएस से जो कार्रवाई की जा रही है वो हर एक उसके जो प्रोग्रेस होगा वो महाराष्ट्र सरकार के हर एक शख्स को पता चलने की जो एक ऑर्डर है वो दिए गए, यानी हर एक चीज़ों की निगरानी महाराष्ट्र सरकार है। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार हर एक चीज़ की निगरानी रख रही है। अपनी इंफॉर्मेशन अगर आवश्यक है तो केंद्रीय एजेंसीज के साथ शेयर कर रही है और अपना अपना एक्शन भी ले रही है। सर, आपसे एक आखिरी सवाल आज के डेवलपमेंट को लेकर है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के ओर से जो सेटअप की गई थी चंदीवाल कमीशन को लेकर, परमबीर सिंह के खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए गए थे, उस पर अगर बात करें, परमबीर सिंह को कई समन्स भेजे गए, वो वारंट भेजे गए, उनके घर पर जो है वो नहीं पा रहे, 3 एड्रेसेस पर महाराष्ट्र पुलिस पहुंची है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से परमबीर सिंह के खिलाफ किस तरीके के एक्शंस लिए जाएंगे? क्यों अब तक कहीं ना कहीं पर उनको कांटेक्ट करने के बाद भी परमबीर सिंह कहीं ना कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्क्रूनिटी है उसका उल्लंघन कर रहे हैं? नहीं, ये ऐसा है कि ये तो एक जुडिशियल मामला है। चांदीवाल कमीशन एक लॉ के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुआ कमीशन है। अगर उन्होंने उनको वारंट भेजे और वो नहीं हाजिर हुए हैं तो इसके बारे में जो भी निर्णय लेना होगा वो कमीशन ने ही लेना होगा और कमीशन जैसे जैसे डायरेक्शन देगी वैसे वैसी कृति महाराष्ट्र की गवर्नमेंट करेगी। तो यानी एक आईपीएस ऑफिसर जो कि प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, तो क्या उसके कोई सख्त कार्रवाई परमबीर सिंह के खिलाफ की जाएगी क्या? उनसे कोई, क्योंकि कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है लेकिन परमबीर सिंह कहीं ना कहीं पर कांटेक्ट में नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जब तक कोई कॉन्क्रीट बात सामने नहीं आती है, वो अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली जब भी वो अब्सेंट है या रजा लेके गए हुए हैं तो उन्होंने अपना एड्रेस स्टेट गवर्नमेंट को देने की बंधन उनके ऊपर है, लेकिन ऐसा कोई संपर्क नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बारे में होम डिपार्टमेंट सोचेगी और चांदीवाल कमीशन इसके बारे में क्या डायरेक्शन देते हैं उसके हिसाब से हम काम करेंगे। सस्पेंशन की बात सामने आ रही है कि आप जिस तरीके से उल्लंघन वॉयलेट किया जा रहा है सस्पेंड कर? नहीं, ऐसे है कि सस्पेंशन ये कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे इसमें जो
कार्रवाई आवश्यक है या जो एक्शन लेना आवश्यक है वो कानून के तहत जो सही है, सच है, वही किया जाएगा।